इसलिए ध्यान रखने की बात है कि आपको अच्छी आदतों को जो आपने ली हैं, सीखा है इतने समय से, उनको संवार के रखना है, सजा के रखना है, उनको बना के रखना है, उनकी ग्रोथ रखना है। और आप परीक्षार्थी नहीं विद्यार्थी रहेंगे। फर्क क्या है परीक्षार्थी और विद्यार्थी में? परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पढ़ता है, एग्जाम देता है, अच्छे मार्क्स लेता है और निकल जाता है, और वो कंसेप्ट उसको याद नहीं रहता। वो तो परीक्षार्थी है। और विद्यार्थी में आपने एक चीज सीखी, एग्जाम भी दिया, अच्छे मार्क्स से क्लियर भी किया, लेकिन उस कंसेप्ट को लेकर के आप आगे चले। पी, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्लानिंग, प्रिपरेशन, ठीक से तैयारी करनी है, प्रैक्टिस, खूब अच्छा अभ्यास करना है, एंड फाइनली परफॉर्म करना है। ये 5P, और ये फर्टिलाइजर फॉर्मूला है। जिस भी एक्टिविटी में आप इस 5P के साथ जाओगे, उसमें आप कमाल करोगे। तो जब हम सीखते हैं गाड़ी चलाना, तो एक बार सीखते हैं और जिंदगी भर हमारे काम आती है। तो पढ़ाई में भी जो कंसेप्ट्स हैं, उनको आपने जो सीखना है, उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, खासतौर से की पॉइंट्स को। वो बार बार उसको भूलना नहीं है। जब बस में सफर करते हैं ना, तो ड्राइवर को छोड़ करके बाकी सब लोग झपकी लेते हैं, नींद आती है, उसको नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका ध्यान होता है, उसको चलाना होता है। तो बच्चे पूछते हैं, सर पढ़ाई में तो मन नहीं लगता, थोड़ी देर पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। मैंने कहा, भाई तुम तो सवारी बन करके पढ़ रहे हो, अब तुम ड्राइवर बन करके पढ़ो तो फिर देखना नींद कैसे आती है। तो अपना माइंडसेट चेंज करना है। इसलिए ध्यान रखने की बात है कि आपको अच्छी आदतों को जो आपने ली हैं, सीखा है इतने समय से, उनको संवार के रखना है, सजा के रखना है, उनको बना के रखना है, उनकी ग्रोथ रखनी है। अब हम विद्यालय परिवार में हैं, हम सीखने के लिए आते हैं, तो मैं बात करूंगा कि सीखने के लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ी सी बातें बताऊंगा। जितने घंटे आप काम करते हो ना, उससे कम घंटे काम करके भी और अच्छा काम कर सकते हो आप, लेकिन आपने फोकस होकर के काम करना है ना। जिस तरह से आपने साइकिल चलाना, कोई ऐसा है जिसने अभी तक साइकिल चलाना सीखा नहीं? छोटी बड़ी साइकिल सबने चलाना सीख लिया होगा ना। कोई ऐसा है जिसको नहीं आती? आपने एक बार सीखी तो हमेशा आती है ना। तो पढ़ाई भी ऐसे ही है। पढ़ाई करने का भी तरीका साइकिल चलाने जैसा, स्कूटर चलाने जैसा, गाड़ी चलाने जैसा है। तरीका सीख लेना है, और एक बार तरीका सीख लिया तो फिर सड़क कहीं की भी हो, पार्क कहीं भी हो, आप वहीं चला सकते हैं, है ना। तो क्या करना है? बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला आपको बताऊंगा मैं, सीखेंगे। फॉर्मूला क्या है? आपने अनसीन पैसेजेस लिटरेचर में किए होंगे, छोटा सा पैराग्राफ, उसके नीचे क्वेश्चंस, उनके आंसर्स हिंदी में, है ना, अंग्रेजी में दिए होंगे, दिए। और कभी कभी वो पैराग्राफ बहुत पहले हमने किसी एग्जाम में दिया था, दोबारा से दिखता है, तो हमें लगता है ना कि अरे इसके तो आंसर्स आते हैं, जबकि आपने बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा उसको, उसके बाद नहीं पढ़ा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हम किताब में जिस तरह से जो बाकी चीजें हम पढ़ते हैं, उनसे हट करके हमारा उसके लिए तरीका होता है। इधर से क्या तरीका होता है? आप जब क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं एक पैराग्राफ के नीचे, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले पैराग्राफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये पैराग्राफ किस चीज के बारे में लिखा है, किसके आंसर्स करने हैं। फिर नीचे क्वेश्चंस पे ध्यान चला जाता है, फिर हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं। ये पहले का आंसर मिल गया, ये दूसरे का मिला, ये तीसरे का मिला। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसा ही होता है ना। सबसे पहले पैराग्राफ पूरा नहीं पढ़ते, हम देखते हैं खाली उसको किस चीज के बारे में है, इमीडिएट क्वेश्चंस चले जाते हैं, फिर हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स को कोरिलेट करते हैं, है ना, और उसके बाद उनके आंसर्स ठीक ठीक लिख करके आ जाते हैं। वो फिर कभी दिखाई देता है तो हो जाता है। तो वैसे नॉर्मल वे में हमारा पढ़ने का तरीका है, पढ़ाई करो और एग्जाम के लिए तैयारी कर लो, क्वेश्चन आंसर्स कर लो। क्या है हमारा तरीका पढ़ने का? पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करो। और कभी कभी तो इतना शॉर्टकट है कि सीधे क्वेश्चन आंसर्स करो और एग्जाम देने चले जाओ। चैप्टर भी नहीं पढ़ते हम ठीक से कई बार, कुछ चैप्टर्स, हाँ या ना। क्या करते हैं? या तो पढ़ाई करके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, या कभी कभी पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिला तो सीधे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हैं? सही गलत? यस सर। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो आप पढ़ें उसको अगर आप एक फॉर्मूला बना दें छोटा सा, पहली बार में थोड़ा समय तो ज्यादा लगेगा, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर आपको वो कंसेप्ट याद रहेगा।
और आप परीक्षार्थी नहीं विद्यार्थी रहेंगे। फर्क क्या है परीक्षार्थी और विद्यार्थी में? परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पढ़ता है, एग्जाम देता है, अच्छे मार्क्स लेता है और निकल जाता है, और वो कंसेप्ट उसको याद नहीं रहता, वो तो परीक्षार्थी है। समझ आई बात? आपने केवल एग्जाम के लिए पढ़ा, एग्जाम दिया, ठीक ठीक नंबर लिए और वो कंसेप्ट निकला और आप आगे चले गए। और विद्यार्थी में आपने एक चीज सीखी, एग्जाम भी दिया, अच्छे मार्क्स से क्लियर भी किया, लेकिन उस कंसेप्ट को लेकर के आप आगे चले। फर्क समझ में आया? तो हमें क्या बनना है? परीक्षार्थी विद्यार्थी? परीक्षार्थी विद्यार्थी का हिस्सा है, लेकिन विद्यार्थी में वो ज्ञान आगे तक जाता है, और परीक्षार्थी में इम्तिहान दिया और वही पूरा हो गया। तो अब मैं बात कर रहा हूं इस छोटे से फॉर्मूले की, आज उसको शेयर करेंगे, फिर कभी मौका आएगा तो कुछ और बातें आपके साथ शेयर करूंगा। हम अभी तक क्या करते हैं? रीडिंग फॉलोड बाय टेस्ट के लिए क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, आर एंड टी। लेकिन अगर हम इस आर टी को थोड़ा सा बढ़ा दें, आर से पहले 2 लेटर और जोड़ें अल्फाबेट्स में, पी, क्यों आर से पहले क्या आता है? क्यू, और उससे पहले पी, लेकिन पी से और वी तक चलते चले जाओ, पी क्यू आर एस टी यू वी। आपने अपने पढ़ाई के मेथड में ना ये पी से वी तक जाना है। पी स्टैंड्स फॉर प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब है कि जो हम पढ़ना चाह रहे हैं उसको हम एक बार देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, मुझे आज कितना पढ़ना है, इसमें क्या क्या है, उसको हम प्रीव्यू करेंगे। समझ आया? पी। उसके बाद क्या है? क्यू। क्यू का मतलब है जो हम पढ़ेंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चन से क्या रिलेट होगा, क्यू पर ध्यान देंगे। जो हमने पैराग्राफ में किया था, हमने प्रीव्यू किया था पहले, फिर हमने क्वेश्चंस किए थे, फिर हमने उसकी रीडिंग लगाई थी, आर आ गया, फिर हमने उसका टेस्ट यानी क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए थे। लेकिन टी से पहले यहां पर एक और है, क्या है? एस। एस का मतलब है जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको समराइज करेंगे, उसकी समरी बनाएंगे। समरी जैसे बुक के एंड में होता है ना, पहले पूरा चैप्टर होता है 3-4 पेज का, लेकिन एक पैराग्राफ में उस पूरे चैप्टर की समरी होती है, और उस समरी से पूरा चैप्टर समराइज हो जाता है, पता लग जाता है हमने क्या क्या पढ़ा, कौन से फॉर्मूले थे, इसका कंसेप्ट क्या है, कैसे करना है। एग्रीड? तो पहले प्रीव्यू, फिर क्वेश्चंस, फिर रीडिंग, फिर समरी, उसके बाद टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्वेश्चन आंसर्स है ना। अब एग्जाम के लिए हम तैयार हैं, लेकिन एज विद्यार्थी। और उसके बाद फिर आया यू और वी। यू का मतलब है यूजर और यूज। जो भी हम पढ़ते हैं ना, आपको ये सोचना है कि मेरे सिलेबस में ये पार्ट आया क्यों, ये चैप्टर क्यों डाला, इसका मतलब क्या है, किस लिए इसको जोड़ा गया है। एक सवाल करना है आपने। अगर अपने आप से उस सवाल का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को उस सवाल के उत्तर के लिए पहुंचिए, अप्रोच करिए, उनसे जानिए कि ये सिलेबस, इस चैप्टर का यूज क्या है मेरे लिए, या किसके लिए है, ये कौन यूज इस्तेमाल करता है, उसको किस तरह से करता है। और यकीन करिए कि जैसे आप ये पूछेंगे ना कि इसका इस्तेमाल कौन करता है और कैसे करता है, तो जब उसका उत्तर आपके पास आएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए उस स्थिति में, जब आपको ये पता लगेगा कि ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन इस तरह से यहां यूज होती है ना, तो क्या होगा बताइए, क्या होगा? एक पिक्चर बनेगा, विजुअल बनेगा। किसका विजुअल बनेगा? उस जानकारी के इस्तेमाल होने का। यानी अब वो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट किस में बदल गया? पिक्चर में बदल गया। तो जब टेक्स्ट पिक्चर में बदल जाता है तो उसको याद रखना बड़ा सरल होता है, राइट? तो हम देखेंगे एक फॉर्मूला हमने सीखा, पी से वी तक के सीधा सीरियल नंबर से अल्फाबेट है, और वही क्रम हमारी स्टडी का है। पहला लेटर क्या है? पी। पी का मतलब प्रीव्यू। प्रीव्यू का मतलब ये जानना कि हमने क्या पढ़ना है, उसमें क्या क्या है और क्या इंफॉर्मेशन है। क्यू का मतलब क्वेश्चंस। इसके बाद कौन से क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स क्या होंगे, किस तरह से होगा। इसके बाद आर। आर का मतलब रीडिंग, पढ़ना है सर, और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो हमने पढ़ा उसको समराइज कर लेना है। जो हमने पढ़ा
उसको हमने समराइज कर लेना है, समरी बना सकते हैं। और समरी बनाइए ऐसे कि खुद समरी बनाइए और उसमें जो गैप रह गए हैं उनको किताब की मदद से पूरा कर लीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो उस जानकारी को हम लंबे समय तक याद रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यूज, यूजर और वी, विजुअलाइजेशन। जिस कंसेप्ट को हम पिक्चर में बदल सकते हैं उसको याद रखना बहुत आसान होता है। याद रहेगा? हाँ? पढ़ना कैसे है, जैसे हम स्किल सीखते हैं ना, ड्राइविंग, साइकिलिंग, मोटर चलाना, गाड़ी चलाना, स्कूटर चलाना, ऐसे ही है। एक बार सीखना है और उसके बाद जिंदगी भर इस्तेमाल करना है। तो आपसे चीजें रट्टा नहीं मारनी, समझ के करनी है ना? करेंगे? बहुत अच्छे। और दूसरा क्या है, एक और छोटा सा फॉर्मूला आपको बताता हूं कि हम लोग अल्टीमेटली जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारी बारी आती है परफॉर्म करने की। बहुत अच्छा, हम सब चाहते हैं अच्छा परफॉर्म करें। अच्छी परफॉर्मेंस कैसे आती है? अच्छी प्रैक्टिस से। किससे आती है परफॉर्मेंस? किससे आती है? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कब हम कर सकते हैं? जब हम प्रिपेयर करें, तैयारी करें। तैयारी के बाद ही प्रैक्टिस करेंगे ना। प्रैक्टिस से पहले क्या चाहिए? प्रिपरेशन। और प्रिपरेशन करने के लिए क्या चाहिए? प्लानिंग। कैसे करेंगे, कौन कराएगा, क्या करना है, कितने समय में करना है, ये सब किस चीज का पार्ट है? प्लानिंग का। और इस प्लानिंग के लिए क्या होना चाहिए? एक एटीट्यूड, पॉजिटिव वाला। मुझे करना है, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, करके दिखाऊंगा, बहुत अच्छा करना है। इस एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करना है। तो मैंने कितनी चीजें बताई आपको? 5 वर्ड्स बता दिए। हमने क्या करना है? परफॉर्म करना है। कैसा परफॉर्म करना है? बहुत अच्छा परफॉर्म करना है ना? उसके लिए क्या करना है आपको? अच्छी प्रैक्टिस करनी है। अच्छी प्रैक्टिस कब होती है? जब हम अच्छे से तैयारी कर लें, है ना? जैसे आप एनुअल फंक्शन के लिए तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा एनुअल में क्या करते हैं आप? बहुत बढ़िया से काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वही सब आपने देखना है कि बहुत अच्छे से तैयारी करें आप, है ना? तो उसके लिए खूब बार करते हैं आप, खूब अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। तो किसी भी, कुछ भी करें आप, चाहे आप एकेडमिक्स में करें, चाहे आप किसी और को करिकुलर एक्टिविटी में करें, जो भी परफॉर्म करना है उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छी सी प्लानिंग उसके लिए करें। और अपना एटीट्यूड कैसा रखें? पॉजिटिव रखें। इन सभी जो वर्ड्स हैं, 5 वर्ड थे ये, एक हाथ के जैसे फिंगर्स हैं ना, उनमें गिन सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, बोलिए मेरे साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर कुछ निगेटिव अगर कहते हैं आपको तो आपने उसको इग्नोर करना है। आपने अपने आप को निगेटिव लोगों से दूर रखना है, अलग रखना है। आपने हमेशा पॉजिटिव रखना है और ये फीलिंग रखनी है कि अगर मैं काम कर रहा हूं तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इफ आई वर्क आई विल गेट गुड रिजल्ट, है ना? ये एटीट्यूड रखना है कि काम करेंगे तो कैसे नहीं मिलेगा भाई। एंड देन एक अच्छा सा प्लान बनाना है, प्लानिंग। पी, पॉजिटिव एटीट्यूड, प्लानिंग, प्रिपरेशन, ठीक से तैयारी करनी है, प्रैक्टिस, खूब अच्छा अभ्यास करना है, एंड फाइनली परफॉर्म करना है। तो क्या हो गया? ये 5 पी हैं। क्या है ये? 5 पी। और ये फर्टिलाइजर फॉर्मूला है। जिस भी एक्टिविटी में आप इस 5 पी के साथ जाओगे उसमें आप कमाल करोगे। तो आप कमाल करने के लिए तैयार हो? तो एक बार मेरे साथ पूरे 5 पी दोहराएंगे। पहला पी क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा पी प्लानिंग। तीसरा प्रिपरेशन। चौथा प्रैक्टिस। और पांचवा परफॉर्मेंस। तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, एक बहुत अच्छी प्लानिंग रखो, उसके हिसाब से प्रिपेयर करो अपने आप को, खूब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब 1-2 बार नहीं, बिना गलती के 5 बार 10 बार कर लेना, वो प्रैक्टिस है। जब आप बिना गलती के 3 बार 4 बार 5 बार, एक बार बिना गलती के कर लिया तो दूसरी बार जब आप करने जाओगे इस बात की गारंटी नहीं है कि फिर बिना गलती के कर पाओगे। तो आपको कम से कम 3 4 5 बार करके देखना है कि कोई गलती नहीं हुई। देन इट इज कॉल्ड प्रैक्टिस, राइट? और फिर उसके बाद फाइनली जब आपका टर्न आए परफॉर्म करने का तो परफॉर्म वेल, एक्सेलेंट, राइट? तो ऑल द बेस्ट विशेस कि आप एक अच्छे परफॉर्मर बने अपनी जिंदगी में।
खूब अच्छा परफॉर्म करें, जो जो भी प्लेटफॉर्म आपको मिले उसमें अपना, अपने परिवार का और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। कि जो हम सीखते हैं ना, जैसे मैंने आपसे भी बात कहा था कि विद्यार्थी और परीक्षार्थी का जो फर्क है, तो जब हम सीखते हैं गाड़ी चलाना तो एक बार सीखते हैं और जिंदगी भर हमारे काम आती है। तो पढ़ाई में भी जो कंसेप्ट्स हैं उनको आपने जो सीखना है उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, खासतौर से की पॉइंट्स को, वो बार बार उसको भूलना नहीं है। अगली क्लास में जाकर के क्या हो जाता है कि अरे एग्जाम तो दिया हमने, ये क्लास तो अच्छे से पास कर ली, लेकिन जो पिछले पढ़े हुए कंसेप्ट्स हैं वो नहीं आते हैं। तो अभी आप थोड़े समय के बाद ही अगली क्लास में जंप करोगे। तो इस क्लास में जो आपने की पॉइंट्स सीखे हैं उनको आपने आगे लेकर के जाना है, ताकि वो आपके पास हमेशा के लिए आपके साथ रहे। जो आपकी की लर्निंग्स हैं, जो आपके की पॉइंट्स हैं, की लर्निंग्स हैं, उनको आपने कैरी फॉरवर्ड करना है। खाली एग्जाम तक के लिए तैयारी नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है? और ये कैसा है, उस स्किल की तरह से जैसे गाड़ी चलाना हमने सीख लिया ना एक बार, तो 2-4 महीने हम ना भी चलाएं तो उसके बाद फिर पकड़ लेंगे, फिर चला लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आती। लेकिन किताब 2-4 महीने अगर बंद कर दी हमने और फिर खोली तो फिर लगता है कि सब चला गया, वो तो पता नहीं कहां था। क्यों? जब बस में सफर करते हैं ना तो ड्राइवर को छोड़ करके बाकी सब लोग झपकी लेते हैं, नींद आती है, उसको नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका ध्यान होता है, उसको चलाना होता है। बाकी तो हम लोग जैसे कई बार एग्जाम में, कई बार मैं जब कहीं इस तरह से जाता हूं तो बच्चे पूछते हैं सर पढ़ाई में तो मन नहीं लगता, थोड़ी देर पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। मैंने कहा भाई तुम तो सवारी बन करके पढ़ रहे हो, अब तुम ड्राइवर बन करके पढ़ो तो फिर देखना नींद कैसे आती है। तो अपना माइंडसेट चेंज करना है आपको। जब आप अपने लिए खुद काम करने लगते हैं, ड्राइवर बनने का मतलब है खुद के लिए खुद काम करना। पढ़ाई में ऐसे जब हम दूसरे के हिसाब से जबरदस्ती नहीं करना है, काम को जबरदस्त करना है। अभी हम कहें पढ़ो 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 तो ये जबरदस्ती हुई। जब तुम कहोगे मुझे पढ़ना है तो वो क्या होगा? जबरदस्त होगा, है ना? तो हमें मतलब ये तुम्हें संदेश देना है कि तुमने जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन क्या करनी है? तो कितने लोग जबरदस्त पढ़ाई के लिए तैयार है? अरे वाह, वेरी गुड। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि आप वाकई जबरदस्ती नहीं जबरदस्त ढंग से पढ़ोगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यहाँ। हाँ तो बच्चों 5P का फॉर्मूला याद हो गया बेटा? यस। तो 5P मीन्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इज इट? इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस यू बिकम अ परफेक्ट, इज इट? तो एक छोटी सी एक्टिविटी करें, है ना? थोड़ा सा मोनोटोनस हो गया है तो एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे सो दैट यू बिकम सो एनर्जेटिक, सो enthusiastic एंड enjoyable. So you all of you stand up first of all. Very good. That's really great. ऐसे बच्चे जो बिना आवाज के उठ जाएं, है ना? मैंने सिर्फ स्टैंड अप कहा था और आपने स्टैंडिंग पोजीशन ही ली। Stand it is. Attention. Stand it is. Attention. Stand it is. Attention. बहुत तेज। ये 750 बच्चे हैं, जो 750 बच्चों की एक साथ आवाज आनी चाहिए। Again I'll tell you. Stand it is. Attention. Very good. So there is a one activity. One is a cheering clap and another is a applaud clap. Fine. Two types of clapping जो आप कर चुके, बट थोड़े से सिस्टम में चेंज होगा। मैं 1 2 3 बोलूंगी तो आपको कौन सा क्लैप करना है, और अगेन देयर इज अ सेकंड क्लैप सिस्टम। 1 2 3 करूंगी, सेम वही क्लैप करना। थंडरिंग ऑफ साउंड, जस्ट चेक इट। किस तरह से, कैसे क्लैपिंग करने के बाद किस तरह की साउंड आती है वो आपको फील होगी इस पूरे एटमॉस्फेयर में। लेकिन उसमें एक साथ यूनिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। करेंगे बेटा? ओके। एक दो, एक दो, एक दो, 1 2 1 2 1 2 1 2 5 1 2 1 2 1 2 okay. There are two kinds of clapping: thunder clapping, cheer clapping. Okay, cheer clapping is go for the up, and applause clapping is for down. Okay, now one is up
2 is down. And there is a different kind of claps. Fine? Start. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 1, 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. 2, 2, 2, 2. That's it. Complete. Have you seen the sound? Check किया sound? कुछ चेंज मिला? कैसे चेंज मिला? अच्छा लगा? Thank you to management. Thank you Sonu ji. Thank you principal. And thank you to all the teachers and plus beautiful, smart, disciplined students. हम सबको यहाँ बुलाया और आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, ये बहुत बड़ी बात है और दोबारा हम जरूर आएंगे. आए? यस सर. एक बार वंदे 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 जय हिंद. थैंक यू.